महाकाल मंदिर के निकट बेशकीमती सरकारी जमीन के 31 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इस भूमि को साजिश के तहत निजी खातों में ट्रांसफर कर दिया गया और फिर इसे बेहद कम कीमत पर बेचा गया। अब इस प्राइम लोकेशन पर एक 5 स्टार होटल बनाने की योजना चल रही है। कांग्रेस पार्षद ने मामले की शिकायत मुख्य सचिव, लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में की है, जबकि इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। यह जमीन यूटोपिया बॉटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी ने 2 मार्च 2026 को 3 करोड़ 82 लाख रुपए में खरीदी। इस कंपनी के डायरेक्टर्स में भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय और भाजपा नेता इकबाल सिंह गांधी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह भूमि पहले सरकारी थी, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से इसे निजी भूमि में बदल दिया गया। शिकायत में यह भी खुलासा हुआ है कि जिस जमीन पर पहले से निर्माण मौजूद थे, उन्हें दस्तावेजों में छुपाया गया। व्यावसायिक उपयोग के लिए इस भूमि को कृषि भूमि बताकर रजिस्ट्री की गई। कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुसार जमीन की कीमत 75,400 रुपये प्रति वर्ग मीटर होनी चाहिए थी, लेकिन इसे महज 22,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर पर रजिस्ट्री करवाया गया। इस 4,180 वर्ग मीटर जमीन की वास्तविक बाजार कीमत करीब 31 करोड़ 51 लाख रुपए है। इससे सरकार को 2 करोड़ 99 लाख रुपए का स्टाम्प शुल्क और 94.55 लाख रुपए की पंजीकरण फीस मिलनी चाहिए थी, लेकिन कम कीमत दर्शाकर केवल 40.36 लाख रुपए स्टाम्प ड्यूटी और 12.90 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस दी गई, जिससे करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक का कहना है कि इस मामले में सही जानकारी नगर निगम से ही मिलेगी। दूसरी ओर भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने सभी आरोपों को राजनीतिक द्वेष बताया है और दावा किया है कि रजिस्ट्री पूरी तरह वैध थी। चिंतामणि जी मालवीय इकबाल सिंह गांधी के खिलाफ करी है। इसमें शासकीय जमीन का इन्होंने सौदा फरिश्त करी है और ये सरकारी जमीन महाकाल मंदिर से चिपकी हुई जमीन, मतलब महाकाल मंदिर की जमीन है, पार्किंग की जमीन है ये। और इन्होंने कमर्शियल भूमि है, जबकि इन्होंने कृषि भूमि की उसमें रजिस्ट्री करी है। इसमें शासन को कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की इन्होंने चपत लगाई है। कौन लोग हैं ये चिंतामणि मालवीय, इकबाल सिंह गांधी, ये सब विधायक है। इन्होंने महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा, जनता को क्या छोड़ेंगे अभी। क्या दस्तावेज है आपके पास? मेरे पास में संपूर्ण दस्तावेज है, जिनकी प्रति मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। कहाँ पे शिकायत करी आपने? ये मैंने इंदौर, ये अपने ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त और इसमें हाईकोर्ट रिट पिटीशन की भी तैयारी चल रही है। अच्छा, इसमें जो जमीन है, कितनी जमीन बताई जा रही है? ये 45,000 स्क्वायर फीट जमीन के आसपास बताई जा रही है। ये कब से इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी, कितना समय हो चुका है? रजिस्ट्री के समय मैंने आपको रजिस्ट्री की कापी उपलब्ध, कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मोहन यादव जी से एक आग्रह करता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई करें। क्या पूरे इस योजना में सरकारी कर्मचारी भी शामिल है? नहीं, सरकारी कर्मचारी शायद शामिल होंगे तो ही तो हुआ है। अभी किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है? क्या कुछ निर्माण कार्य जमीन पर चल रहा है? नहीं, मेरे को मालूम नहीं। आपका पूरा नाम बताएं। राजेंद्र कुमार गब्बर, पार्षद, उप नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका निगम। देखिए, कुल करके जब भी कोई जमीन ली जाती है तो उसकी 50 साल की, 75 साल की सर्च की जाती है, सर्च रिपोर्ट होती है। उसके बाद वो इतने समय तक किसके नाम थी, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। अभी वर्तमान में जमीन किस तरह है, अभी वर्तमान में किसके नाम है, ये देख करके जमीन खरीदी जाती है। फिर जमीन के ऊपर जो दर्ज होता है, यदि वो आवासीय दर्ज है तो आवासीय का शुल्क लगता है, यदि व्यावसायिक दर्ज है तो व्यावसायिक का शुल्क लगता है, और यदि कृषि दर्ज है तो वो कृषि का शुल्क लगता है। तो स्वाभाविक रूप से 2 चीजें देखी जाती है, एक तो उसकी हिस्ट्री और सर्च। ये अभी 1 बजे का है, इसमें तारीख आप देख सकते हैं 19/5/2026 और 1 बजे का उसमें टाइम लिखा हुआ है 1:10। ये इसमें आप देख सकेंगे, वही खसरा नंबर जो मीडिया में आज छपे हैं, वही खसरा नंबर 500, इसमें 1 मिनट, वही खसरा नंबर जो है वो इसमें दिए गए हैं 3664/1। फिर दूसरे खसरा नंबर वो भी है इसमें 3666/1 है ना, ये 4 और ये 666/1। इसमें जो नाम है अकबर, पिता हकीमुद्दीन, रियम भाई हकीमुद्दीन, तैयब हुसैन, अमुना भाई, इब्राहिम, रुद्दीन, ये जो भी कुछ है इनसे रजिस्ट्री कराई गई जिनके नाम है, तो इसमें शासन का सवाल आता नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो
बताया गया कि भाई ये शासकीय जमीन है, तो उसकी जमीन पर कोई क्रिकेट खेले तो क्रिकेट खेलने वाले की नहीं हो जाती है। उस पर कोई पार्किंग कर ले, वो महाकाल से बहुत दूर है। पहली बात तो ये भ्रम फैलाया गया है कि महाकाल की जमीन है, वो महाकाल से करीब 1 किलोमीटर दूर है और वहां पर पार्किंग जो है वो पूरी जमीन के आसपास बनाई गई, उसमें वो खसरा भी है। लेकिन उस जमीन मालिक को उसने आपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी अगर बना दिया है तो जमीन नहीं हो जाती, जिसकी लिखी हुई है उसकी जमीन है और सरकार जो है उसका मुआवजा दे दे। ये तो कोर्ट में तय होगा। ये वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है। तो ये एक राजनीतिक शरारत है, इसमें तथ्यात्मकता कुछ नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं है और जो भी कुछ होगा वो कोर्ट तय करेगी। और मुझे पता है क्योंकि हमने 75 साल की हिस्ट्री देखी है, उसमें वो निश्चित रूप से उसी व्यक्ति के नाम दर्ज है जिससे हमने रजिस्ट्री कराई है। दूसरा, हमने कोई जमीन लेकर अपराध नहीं करते क्योंकि हमने तो पैसा दिया है, सर्च करा करके रजिस्ट्री कराई है। तो जो भी विषय है जमीन मालिक और उसका तो कोर्ट तय करेगी। सर, इसमें शिकायतकर्ता ये आरोप लगा रहा है कि कमर्शियल जमीन को जो है कृषि भूमि बता के उसकी रजिस्ट्री कराई। ये बहुत अच्छा है। ये जो है ये अभी का खसरा है और इसमें ये जमीन दर्ज है कृषि के रूप में, ये देखा जा सकता है। तो जब अगर दस्तावेजों में कृषि दर्ज है तो व्यवसायिक का शुल्क कैसे लिया जा सकता है? ये तो गलत ही होगा। तो उसके कहने से कुछ हो नहीं जाता। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि ये बिल्कुल बकवास टाइप का आरोप है, तो चूंकि वो लोगों में प्रिय हो इसलिए स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या और द्वेष है और उसी की परिणति इस तरह के प्रयास है।